दोस्तों आज मैं लखनऊ के लुलु मॉल के पास खड़ा हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही सस्ती प्लॉट की प्लानिंग लेकर आया हूँ। यहाँ पे छोटे से लेके बड़े स्कूल तक हैं। जैसे मैं छोटे से बात करूंगा 200 मीटर पे यहाँ सामने देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी गर्ल्स कॉलेज है, सोलर एकेडमी है। तो कब्जा हमारे यहाँ पहले आप ले लीजिए फिर रजिस्ट्री कराइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने सारे हमने प्लॉट करीब यहाँ 350 के आसपास प्लॉट सेल आउट कर दिए। रोड, लाइट और नाली, ये 3 चीज और पूरी गेटेड सोसाइटी, प्लस हम अभी 2 साइड पे 2 पार्क दे रहे हैं। अच्छा, कैंट की जो डिस्टेंस पड़ेगी सर वो 7 किलोमीटर पड़ेगी। वो समझ लीजिए 70% आर्मी पर्सन ही प्लॉट परचेज किया, आर्मी के ही लोगों ने जी परचेज किया। 70% आपके चैनल के माध्यम से कोई भी आता है तो मैं उसको बाउंड्री फ्री दूंगा और आर्मी पर्सन को मैं 5% की अतिरिक्त छूट दूंगा। अच्छा जी दोस्तों आज मैं लखनऊ के लुलु मॉल के पास खड़ा हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही सस्ती प्लॉट की प्लानिंग लेकर आया हूँ। दोस्तों क्या हो कि लुलु मॉल से मात्र 5.5 किलोमीटर की दूरी पे मैं आपके लिए एक ऐसी प्लानिंग लेकर आया हूँ जो 1000 रुपए से भी कम कीमत में हो और सारी सुविधाएं जो एक प्लॉट की प्लानिंग में आपको मिलनी चाहिए वो मिले। एक बार चाहूंगा कैमरामैन इस तरफ दिखाएं कि आपको इस तरफ शहीद पथ चलता हुआ दिख जाएगा और हमारे ठीक सामने लुलु मॉल है। यहाँ से हम अपनी साइट तक पहुंचेंगे, किस प्रकार से वहाँ पहुंचना है ये सारे रास्ते हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। फिलहाल हमारे साथ सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा आसिफ खान नाम। जी सर जी। और मैं चाहूंगा कि साइट का परिचय देते हुए किस प्रकार से हम पहुंच सकते हैं ये बताइए। देखिए सर, हम यहाँ से चलेंगे लुलु मॉल से आगे बढ़ के, आगे G20 चौराहा पड़ता है जिसको अवसलग्राम चौराहा भी बोलते हैं जी। उसको वहीं से नगराम रोड लेफ्ट लेके नगराम रोड पे जाएंगे जी। यहाँ से डिस्टेंस जो साइड का पड़ेगा जैसे कि आपने बताया 5.5 किलोमीटर की दूरी पे, 5.5 किलोमीटर की दूरी पे अपनी साइट पड़ जाती है। ठीक है सर, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स हैं जरा इनके बारे में बताइए लुलु मॉल के आसपास। देखिए जो अभी हम लुलु मॉल के पास खड़े हैं, अगर आप सुल्तानपुर रोड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इकाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लासियो, 100 डायल, पुलिस हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें आपको 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं। बाकी इन चीजों की जिक्र हम अपनी साइड पे भी चल के करेंगे कि वहाँ से कितनी दूरी पे पड़ता है क्या है। और आगे बढ़ेंगे मेदांता हॉस्पिटल, अवध जो कि हम अपने नगराम रोड पे साइड पे जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम मेदांता हॉस्पिटल, आगे बढ़ेंगे उसके अवध वहीं से मुड़ना है। जी जी। तो मैं चाहूंगा सर चले एक बार अवध जी उसको दिखाएं जरा, अवध चौराहे को। और फिर दोस्तों अब हम आ चुके हैं G20 चौराहे के पास। G20 चौराहे को दिखाना इसलिए जरूरी है कि यहीं से हम अपनी साइट तक जाते हैं। लुलु मॉल से 400 मीटर की दूरी पे ये चौराहा लगता है और इस चौराहे को पहले अवध चौराहे के नाम से जाना जाता था। G20 समिट होने के बाद इसको G20 का नाम दे दिया गया। सर जानना चाहूंगा जी कि इस चौराहे से क्या क्या रास्ते निकलते हैं जी और हम अपनी साइट पे किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। जी जी जी। जैसे बताना चाहूंगा मैं, ये रोड जो है ये नीलमथा नगराम रोड इसको बोलते हैं जी। अगर आप नीलमथा की तरफ बढ़ेंगे तो कैंट 1.5 किलोमीटर इधर पड़ेगा, यहीं अवध चौराहे से आगे बढ़ेंगे तो सदर, उसके आगे चारबाग, जो कि यहाँ से डिस्टेंस जो रहेगा चारबाग रेलवे स्टेशन का वो 8 किलोमीटर और साइड 5.5 किलोमीटर अपनी पड़ेगी आगे बढ़ के नगराम रोड पे, जो कि टोटल जो दूरी पड़ेगी चारबाग रेलवे स्टेशन की साइड से वो पड़ेगा 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर जी। देखिए दोस्तों, मैं ये बात आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि यहाँ से इस चौराहे से दूरी की बात की जा रही है 8 किलोमीटर की चारबाग रेलवे स्टेशन की। और अगर हम अपने साइड से देखें तो 14 किलोमीटर की दूरी सर जी साइड की हो जाती है चारबाग रेलवे स्टेशन से। जी सर। कैंट यहाँ से काफी पास में है, तो जो भी लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं वो एक बार इस साइट का रुख कर सकते हैं। सस्ती साइट है और जो लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सर अब हम आगे बढ़ के नगराम रोड होते हुए अपनी साइट पे, फिलहाल अब हम आ चुके हैं अपनी साइट पे। सर फिर से एक बार मौजूद हैं। सर से सवालों का सिलसिला अब मैं शुरू करने वाला हूँ जिससे बहुत सारी जानकारियां आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला सवाल सर आपसे मुझे ये है जी कि इस लोकेशन को प्रॉपरली कहते क्या हैं, और अगर मान के चलिए मैं अगर रायबरेली रोड से आ रहा हूँ या सुल्तानपुर रोड से आ रहा हूँ तो क्या मुझे लुलु मॉल तक पहले जाना पड़ेगा या फिर और भी रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आ सकता हूँ? जी जी जी। सबसे पहले तो मैं लोकेशन की बात करूंगा जो कि ये परहेटा, तहसील मोहनलालगंज और जिला लखनऊ लगता है। ठीक है। दूसरी बात करूंगा जैसे कि मैंने कई बार रिपीट किया और फिर बताना चाहूंगा कि नगराम रोड से पे हमारी साइड है जो कि मेन हाईवे से 200 मीटर अंदर है। तीसरी ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को क्या है कि नगराम रोड नहीं पता है लखनऊ में, तो नगराम रोड को एक बार नीलमथा नगराम रोड बोलते हैं जो कि कैंट से होके हुए चारबाग जाता है। और दूसरी बात, जो रायबरेली रोड और सुल्तानपुर रोड के दोनों के बीच में नगराम रोड पड़ता है। अच्छा जी। और ये जैसे आपने पूछा कि लुलु मॉल पहले जाना पड़ेगा कि यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा चाहे आप शहीद पथ से आ जाइए हमारी साइड पे और चाहे आउटर रिंग रोड, अब आपको शहीद पथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आउटर रिंग रोड आपका शहीद पथ था, सेकंड आउटर रिंग रोड आपका किसान पथ है। तो यहाँ से 5.5 किलोमीटर ना जा करके आप शहीद पथ 1.5 किलोमीटर मात्र जाइए किसान पथ पे, और किसान पथ से आप चाहे रायबरेली रोड जाइए, चाहे सुल्तानपुर रोड जाइए, चाहे फैजाबाद रोड जाइए, कहीं भी आप निकल जाइए। सुल्तानपुर रोड से आप आ रहे हैं, सपोज
अपोजिट कोई आपको सपोज दैट सुल्तानपुर से आ रहा है, हाँ। आप आए खुर्दाई मार्केट से आप किसान पथ पकड़े, सीधा उतर गए नगराम रोड पे, 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ के साइड हमारी है। रायबीर रोड से कोई आ रहा है आगे से, आप आए कल्ली पश्चिम जो कि पीजीआई हॉस्पिटल से पहले पड़ता है जी, आप पकड़ेंगे आउटर रिंग रोड, सीधा नगराम रोड पे उतरेंगे, 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ के साइड पे हमारे आ जाएंगे। साइड पे पहुंच जाएंगे। बहुत सर ब्रीफली आपने बताया जी। और मुझे नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति को समझ में ना आया हो। जी जी बहुत अच्छे से बताया सर आपने। अब मुझे ये बताइए जी कि यहाँ से नजदीक की स्कूल हॉस्पिटल जी कितनी दूरी पे पड़ेगा और आसपास कोई गवर्नमेंट की योजना जी या प्राइवेट योजना आ रही हो जी जिसके होने की वजह से यहाँ के लोगों को आने वाले समय में लाभ मिलने वाला हो? जी जी यहाँ पे छोटे से लेके बड़े स्कूल तक हैं। जैसे मैं छोटे से बात करूंगा, 200 मीटर पे यहाँ सामने देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी गर्ल्स कॉलेज है, सोलर एकेडमी है। थोड़ा और अच्छे स्कूल में जाना चाहेंगे तो सीएमएस, लखनऊ पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये सब 4-5 किलोमीटर के अंतर में आता है। ठीक है। दूसरी बात हॉस्पिटल की बात करूंगा तो 1-1.5 किलोमीटर के आसपास में भी हॉस्पिटल हैं जो छोटे हॉस्पिटल हैं। बहुत बड़े हॉस्पिटल की बात आप करेंगे तो पीजीआई, मेदांता जैसे हॉस्पिटल तो 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में देखने को मिल जाएंगे डिस्टेंस में मिल जाएंगे। जी। और रही बात योजनाओं की, तो जैसे मेरी साइड से 600 मीटर पहले, लखनऊ से जब आप आ रहे होंगे हमारी साइड पे तो 600 मीटर पहले तक अंसल का फेज 3 है। ठीक है। दूसरी बात हमारी साइड 3 हाईवे के बीच में है, एक नगराम रोड, दूसरा जेल रोड जो कि मेरी साइड से और आगे बढ़ के जेल रोड खुजौली चौराहा पड़ता है, उससे पहले मेरी साइड पड़ जाती है। दूसरा है आउटर रिंग रोड जो कि आउटर रिंग रोड से लखनऊ की तरफ से जब आप आएंगे तो 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ के मेरी साइड पड़ेगी जी। और जस्ट मेरी साइड के अपोजिट साइड में जनपद कोर्ट जो है 90 बीघे में एक्वायर हुआ है। और मेरी साइड से 400 मीटर पहले कचहरी जो है, या आपका कैसर बाग कचहरी जो है वो आया, वो जो कि नगराम रोड पे 2 गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है जो कि 400-500 मीटर के रेंज में ही है अपने साइड से। अच्छा जी ठीक है सर। जी सर। रजिस्ट्री और कब्जा सर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सारे वीडियोस में पूछता हूँ जी। पहले कब्जा है या पहले रजिस्ट्री है, एक सवाल। दूसरे में रजिस्ट्री किसके द्वारा की जाती है, यानी कि किसान के साथ कोई आपका किसी प्रकार का एग्रीमेंट है या कंपनी के नाम से रजिस्ट्री है? इसको सर इस पूरे सिनेरियो को जरा बताइए। हाँ सर, सबसे पहले बात करूंगा कब्जे की और रजिस्ट्री की। तो कब्जा हमारे यहाँ पहले आप ले लीजिए, फिर रजिस्ट्री कराइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने सारे हमने प्लॉट करीब यहाँ 350 के आसपास प्लॉट सेल आउट कर दिए हैं और लगभग 20 बीघे में हमारी साइड हो चुकी है, बाकी और बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पहले कब्जा क्लाइंट को अपने देते हैं, आइए आप 21,000 से बुकिंग करिए और आप कब्जा लीजिए। कब्जा लेने के बाद आप फिर 45 दिन के अंदर आप रजिस्ट्री कराइए। दूसरी बात मैं बात करूंगा किसान से, तो किसान से मेरा कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट कंपनी के नाम रजिस्ट्री है, कंपनी आपको रजिस्ट्री करेगी सर। ठीक है जी। कंपनी में सर किसके द्वारा रजिस्ट्री? सर मैं स्वयं रजिस्ट्री करूंगा। आप ही रजिस्ट्री करते हैं सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी आप ही हैं जी, आप ही के द्वारा रजिस्ट्री की जाती है। ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, होता क्या है कि वीडियो में आप हमेशा देखते हैं कि कोई ना कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो वीडियो में अपनी साइट का परिचय दे रहा होता है। यहाँ पे सीधे सर ही खड़े हैं और इन्हीं के द्वारा आपको रजिस्ट्री भी करके दी जाएगी। फोन करते हैं तो आपकी बात भी इनसे हो सकती है। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या सुविधाएं विकसित करके साइट पे आप देने वाले हैं? सर यहाँ पे साइट पे जो मैं देने वाला हूँ, रोड, लाइट और नाली, ये 3 चीज और पूरी गेटेड सोसाइटी, प्लस हम अभी साइट पे 2 पार्क दे रहे हैं फिलहाल के लिए। बाकी आगे बढ़ाएंगे साइट तो और आगे हम देंगे। अभी हमारी 20 बीघे की साइड हुई है जिसमें हमने 2 पार्क दिया है। बाकी जैसे जैसे साइट बढ़ती रहेगी और हम चीजें ऐड ऑन करते रहेंगे। दूसरी बात, अगर हम रोड की बात करेंगे तो एंट्रेंस रोड जो साइड पे हमारी है वो 40 फीट की है, बाकी 25 फीट और 30 फीट प्लॉट के सामने हमारे रोड है। प्लॉट के सामने जी। तो अवेलेबिलिटी व्यक्ति को 25 और 30 दोनों पे मिल जाता है? जी, दोनों पे मिल जाएंगे सर। इसके बाद में कुछ दूरियां आपसे जानना चाहूंगा जी। व्यक्ति मान के चलिए चारबाग से आ रहा है जी, पहले तो हम मान के चलिए G20 चौराहे के पास थे, यहाँ से क्या दूरी पड़ जाएगी सर? चारबाग रेलवे स्टेशन की दूरी जो पड़ेगी 14 किलोमीटर पड़ेगी यहाँ से। इकाना स्टेडियम और फिनिक्स प्लासियो? इकाना स्टेडियम पड़ेगा यहाँ से 7 किलोमीटर, जो कि फिनिक्स प्लासियो उसी के बगल में, तो दोनों सेम डिस्टेंस पे पड़ेंगे। ठीक है सर। पीजीआई हॉस्पिटल की क्या दूरी हो जाएगी? पीजीआई हॉस्पिटल यहाँ से पड़ेगा 4 किलोमीटर। और शहीद पथ? शहीद पथ 5.5 किलोमीटर। 5.5 किलोमीटर। ठीक है जी। तो दोस्तों ये दूरियां बहुत जरूरी होता है बताना आपको, इसलिए मैंने सर से पूछना जरूरी समझा जी। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा सर, हम लोग G20 पे खड़े थे, कैंट का हम लोगों ने जिक्र किया था जी। इस साइड से सर कैंट की कितनी दूरी हो जाएगी? कैंट की जो डिस्टेंस पड़ेगी सर वो 7 किलोमीटर पड़ेगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो नगराम रोड है ये एक सीधा कैंट ही जाता है, तो ये कैंट रोड भी एक तरीके से इसको बोलते हैं। और यहाँ पे परचेज जो किए हैं प्लॉट, वो समझ लीजिए 70% आर्मी पर्सन ही प्लॉट परचेज किया। आर्मी के ही लोगों ने परचेज किया 70% लोग। ठीक है सर। किस तहसील के अंतर्गत यहाँ पे रजिस्ट्री व्यक्ति को देखने को मिलेगी? तहसील ये लगता है मोहनलालगंज सर। मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत। सबसे छोटा प्लॉट अगर व्यक्ति लेना चाहे सर तो कितना ले सकता है? 800 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है सर। 800 क्या डायमेंशन हो जाएगा? 20 बाई 40। 20 फीट का फ्रंट, 40 फीट का लेंथ। जी जी सर। कीमत क्या निर्धारित किया हुआ है सर आपने? 851 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हमने रखा हुआ है सर। रखा हुआ है जी सर। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सर ने बताया 851 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट को जरा आप कंसिडर करें, क्योंकि काफी लोग क्या होता है सर कि गज में इस कीमत को समझ लेते हैं। बिल्कुल। उस हिसाब से कीमत बहुत कम निकल के आती है। जी जी। 851 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेट है जी।
और रजिस्ट्री कब्जा आपने बताया कि पहले व्यक्ति कब्जा ले, फिर आप ही के द्वारा रजिस्ट्री व्यक्ति को करके दी जाती है। ठीक है सर, इसमें मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर हमारे चैनल के माध्यम से आता है तो उसके लिए क्या डिस्काउंट स्पेशल ऑफर है आपके पास? सर जैसे कि मैं बताना आपको चाहूँगा कि अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई भी आता है तो मैं उसको बाउंड्री फ्री दूंगा और आर्मी पर्सन को मैं 5% की अतिरिक्त छूट दूंगा। अच्छा जी सर। ठीक है सर, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर आता है तो उसे आप बाउंड्री फ्री दे ही रहे हैं। जी सर। अगर व्यक्ति आर्मी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 5% की अतिरिक्त विशेष छूट आपके द्वारा दी जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा हम लोग आगे चलें। जी। और एक सवाल मैं हालांकि बहुत कम वीडियोस में पूछा करता हूं। जी। यहाँ पे जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए सर व्यक्ति आप ही के यहाँ लेना चाहे तो उसे क्या अलग और क्या विशेष देखने को मिलेगा जिससे उसको निर्णय लेने में आसानी हो कि आप ही के यहाँ वो खरीदे प्लॉट? सर रीजन इसका ये है कि इतने सारे हमने प्लॉट बेचा है। दूसरी बात, रेट हमारा 850 का, जैसे मैंने 851 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है, तो रेट भी वाजिब है। और यहाँ पे मकान भी बनाने वाले, जैसे मान लीजिए सपोज अभी मकान साइड पे बने नहीं है, आने वाले समय में जब यहाँ मकान बनने लगेंगे, साल 2 साल में रहने वाली सोसाइटी हो जाएगी, तो यहाँ ऑटोमेटिक रेट 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। जैसे कि मैंने कई प्रोजेक्ट बताए कि आसपास अंसल का प्रोजेक्ट है, आगे बढ़ के अवध बिहार योजना फेज 2 है, जस्ट अपोजिट में जनपद कोर्ट है, थोड़ा आगे बढ़ के कचहरी है, स्कूल भी पास में है, 400-500 मीटर दूर पे मकान बना के लोग रह रहे हैं, 3 हाईवे के बीच में हमारी साइड है, शहीद पथ से कम डिस्टेंस पे है, और 5.5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कान्हा, लुलु, मेदांता और आपका हेडक्वार्टर और आपका पीजीआई हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आपको इसी में देखने को मिल जाएगी। 4 बाग रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पे, तो सारी चीज़ें ये इन सब चीज़ों की वजह से अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। अच्छा लाभ मिलेगा जी सर। इसको कैंट रोड भी बोला जाता है। आपने बताया कि आर्मी के सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ पे प्लॉट परचेज किया हुआ है। बिल्कुल सर। तो आर्मी के अलावा किन वर्ग के लोगों ने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्लॉट जो है खरीदा हुआ है? जी। जैसे देखिए, आप यहाँ पे आपका पुलिस हेडक्वार्टर और आपका 100 डायल पास होने की वजह से पुलिस में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्होंने भी परचेज कर रखा है। ये पीजीआई हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल और भी अदर चीज डॉक्टर, मतलब पास होने की वजह से जो भी मतलब आपका मेडिकल क्षेत्र से जो भी लोग हैं उन्होंने भी प्लॉट परचेज कर रखा है। बाकी तो यहाँ पे काफी लोगों ने लिया है, हर सेक्टर के लोगों ने लिया है जी। तो दोस्तों आपने देखा कि एक ऐसी साइट जो सेंटर में थी, अगल बगल बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स आपको दिखे, इकाना स्टेडियम, लुलु मॉल, फिनिक्स प्लासियो जैसे। तो एक तरह से ये सेंट्रलाइज्ड होके, ये प्रोजेक्ट जो है सेंट्रलाइज्ड होके बीचों बीच है और किसी भी मार्ग पे आप आसानी से जा भी सकते हैं। आने के लिए भी बहुत सारे प्रमुख मार्ग सर ने बताया कि जिसके द्वारा आप आ सकते हैं। और कैंट से काफ़ी कम दूरी होने की वजह से जो लोग आर्मी से हैं वो यहाँ पे ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि अगर मान चलिए आप आर्मी से नहीं भी हैं, क्यों सर जी, तो आर्मी के लोगों के जब बीच में आप रहते हैं जी, तो एक अनुशासित जीवन आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल जी। और अगर मान के चलिए अगर आप भविष्य में अपना प्लॉट बेचना भी चाहें, जी, एक सुंदर वातावरण तो मिल ही रहा है, अगर बेचना भी चाहें तो अच्छी कीमत पे बेच पाएंगे। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी सर से भी बात होती है और इस प्लॉट को आप एक बार जरूर देखिए, उसके बाद आप अपना निर्णय बनाइए। जय हिंद दोस्तों।